वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। 92.7 बेकेधर से मैं हूं आरजे निवेश और हम आज सब लोग एक ही उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो उद्देश्य है हमारे अधिकार का, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो 27 फरवरी को हमारे शहर में मनाया जाएगा, मतदान दिवस। इलेक्शंस चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, और वोटिंग के लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि वोट हम क्यों करें, मेरे एक वोट से क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, बहुत सारे सवाल हम कर लेते हैं अपने आप से, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जो इलेक्शन का दिन है, वोटिंग डे है, उस दिन आराम से घर में बैठने का मौका मिले, बाहर ना जाने का मौका मिले, छुट्टी खराब ना हो जाए, ये सब सोच लेते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि लोकतंत्र के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस शहर के प्रति हमारी अपनी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है अपने अधिकार के साथ, और वो अधिकार है मतदान का, जो हमें मिला है, हमारे लोकतंत्र ने हमें दिया है। तो बस आज उसी के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कई सारे नाम जुड़े हैं जो शहर के जाने माने आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो आपके सामने ये बताएंगे कि आपका वोट इस देश के लिए कितना कीमती है। तो वोटिंग जरूर करिए 27 फरवरी को। आज की इस शाम के कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आज पंजाब नेशनल बैंक की पूरी टीम हमारे बीच मौजूद है। मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले उप मंडल प्रमुख नवीन यादव जी को, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। साथ ही मुख्य प्रबंध शाखा कर्नल काशिफ बेग जी, मैं कल से सबको देख रहा हूँ लगातार भागदौड़ चल रही है, काम कर रहे हैं, पूरी पंजाब नेशनल की टीम लगी हुई है और आज के इस शाम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए जो एक मोटिव लेके हम आए हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए विकास के ऊपर। साथ ही अतुल मंडल सचिव संदीप सिंह जी हमारे बीच है, उनको बुलाना चाहूंगा आपकी तालियों के बीच। मंडल अध्यक्ष रितेश अतुल जी हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, और साथ ही संयुक्त सचिव है सुभांशु पांडे। पंजाब नेशनल बैंक की पूरी टीम है, बस दो तालियां हो जाए पंजाब नेशनल बैंक के लिए जिन्होंने आज की इस शाम को सपोर्ट किया है, ताकि आप सबको हम ये बता सकें कि आपका मतदान करना कितना जरूरी है, आपका वोट कितना जरूरी है। साथ ही पूरी टीम मौजूद है हमारी जो जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर कर रही है कि आप वोट करने 27 तारीख को जरूर जाइए। अगर आपका वोटिंग यहाँ पे नहीं है, किसी और शहर में है इस प्रदेश के, तो वहां पे जाइए, लेकिन जाइए जरूर, वोट जरूर। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गाने का शौक रखते हैं? शाबाश। और कितने ऐसे जो मेरी तरह बाथरूम सिंगर हैं, बाहर नहीं गाते, अकेले में गाते हैं? अरे सर क्या बात है, मतलब आपके अंदर प्रतिभा है, बस आप उसको निकालना नहीं चाहते। कोई बात नहीं सर, हम आपको ऑडियंस करना नहीं चाहेंगे जहाँ पे आप जाते हैं, लेकिन यहाँ जरूर करेंगे। वैसे ही जिस तरह प्रतिभा हमारे अंदर है, वैसे ही अधिकार भी हमारे अंदर है इस देश के प्रति, और उसे ही बस आप तक आज पहुँचाना है मैसेज के जरिए। और वो मैसेज है सिग्नेचर कैंपेन का, जो आपके सामने है। तो आप अपने सिग्नेचर से मैसेज भी दे सकते हैं, ताकि हमारे साथ इस शाम का हिस्सा बन सकते हैं, बता सकते हैं कि आप भी वोट करने 27 तारीख को जरूर जाएंगे, या फिर जिस भी तारीख को आपका वोट जहाँ पे भी है वहाँ जरूर जाएंगे। तो बातों आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल फिर गाना हो जाएगा।
जहां आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उस हिस्से का किस्सा हम इस शाम में आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे साथ अभी दो बेहतरीन सी आवाजें हैं, एक गिटार पे है और एक अपने साथ माइक पे है। तो मैं चाहूंगा कि वापस से जरा कुछ गानों के साथ यहाँ माहौल बनाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी देर में शहर के अथॉरिटीज जितने भी हमारे बीच होंगे और फिर हम अपनी शाम को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ करिए नशे नशे मेरी भोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नशे नशे मेरी भोले, हाय कुछ करिए। कोई तो चले चले चल पड़िए, डूब करिए ना मरिए, हाय कोई तो चले चले चल पड़िए, डूब करिए ना मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे नाक का काजू तुमने मेरी यार है ऐसा होता है। ओके सो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जा रहे हो, क्या सोचा है? क्या सोचा है? बस वोट डालेंगे, जब जितना मन करेगा। नहीं बिल्कुल बताना नहीं है, बिल्कुल नहीं बताना है, रिव्यू तो करना ही नहीं है किसको देना है, जिसको चाहो उसको दो, लेकिन वोट जरूर दो। घर में कितने लोग हैं? मम्मी है, पापा है और मेरी बड़ी बहन। ओके तो वो भी जाएंगे वोट देने? ग्रेट यार। मैं हूँ आज निवेश 92.7 बिग एफएम से, और आज हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य की वजह से आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि आपके वोट की ताकत क्या है। और 27 फरवरी को जो आपका लोकतंत्र का महापर्व है, यानी कि वोटिंग डे, उस दिन आपको घर से नहीं रुकना है, वोट करने जाना है। और उसी लिए बस आपको एक इनिशिएटिव से जोड़ने का प्रयास है, ये प्रयागराज का। समझ में आता है कितने वोटर ऐसे होते हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं? हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वोटर्स लोग काफ़ी ट्रस्ट लेते हैं हम लोग की बातों में, और जो थोड़ा सा हम लोगों ने उनको जितना मोटिवेट किया, हम लोगों ने हमसे वादा किया है कि हम लोग 27 फरवरी को जाएंगे और हमकी उंगली में नीली स्याही जरूर होगी। इस वादे के साथ हम लोग वापस आए हैं फिलहाल अभी। थैंक यू। बिल्कुल, एक बड़े पाउडर कंपनी का नाम है ना, दाग अच्छे हैं, तो ये जो दाग उंगली पे लगेगा ये बहुत अच्छा होगा, ये पहचान होगी हमारे भारतीय होने की, हमारे लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी की, और ये बताएगी कि जो अधिकार हमारे पास है उसका इस्तेमाल हमने पूरे अधिकार के साथ किया है। और भी अगर कोई यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहली बार वोट करेगा इस बार 27 फरवरी को, तो प्लीज अपना हाथ रहिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। पहली बार वोट करना है भाई, क्या बात कर रहे हो? क्या एज है आपकी? आइए आगे आइए। क्या एज है आपकी? तो 22 साल, 4 साल वोट क्यों नहीं किया? मन नहीं हुआ? कोई नहीं, इस बार मानेगा पक्का करने जाओगे? क्या नाम है? आशीष सिंह। वोटिंग यहीं पे इलाहाबाद में है? ये बात कौन कौन है घर में जो वोट डालने जा रहे हैं? हाँ? 19 लोग हैं भाई, घर को घर के जिला घोषित कर दो, 19 लोग घर में, अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, 19 के 19 लोग जाने चाहिए, ठीक है? चलो बढ़िया है, हो जाए। चलो थोड़ी धीरे धीरे साहब हमारे साथ होंगे। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर दे दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
18 के हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भैया लोग खड़े हैं जो ऑलरेडी 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके जो भैया हैं वो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, है ना। अभी हमने उनसे बात करी, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उनसे आप एक बार अपील कर दो कि 27 फरवरी को वोट डालने जरूर जाना है। ये मेरा हेल्प करोगे आप? पक्का? चलो आगे आओ। और मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप सबको ये चीज बोलो, डांट के बोलो, प्यार से बोलो, हटा के बोलो, बिल्कुल एकदम अच्छे से बोलो कि 27 फरवरी को वोट देने जाना है अपने अंदाज में। 28 फरवरी को 27 फरवरी बेटा, 28 27 फरवरी को सबको वोट देने जाना है। वेरी गुड। मेरी बात तो आप नहीं मान रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्ची की बात जरूर मानिएगा। बेटा आप किस क्लास में हो? 4th। स्कूल गए? मजा आ रहा है स्कूल जाके? वेरी गुड। वैसे ही आप लोगों को भी मजा आना चाहिए 27 फरवरी को जब आप वोट देने जाएं, आपको महसूस होना चाहिए कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी बात पे वोट देने जरूर जाना नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन घर वालों को भेजना, ओके, जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि श्रेष्ठ हमारे बीच है और साहित्य से आप सर बहुत धनी है, हम आपको कई बार सुन चुके हैं अलग अलग मंचों के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि आज जो जनता यहाँ पे है और मैं सुन रही है, उनको एक संदेश आप अपनी लेखनी से, अपने शब्दों से जरूर दें। 27 फरवरी को बहुत अहम दिन है और उस दिन मतदान करने जाना है। बहुत बहुत आभार प्रिय निलेश, माननीय एडीजी सर, माननीय जिलाधिकारी सर, सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण, पंजाब नेशनल बैंक का पूरा समूह और निलेश और आप सभी साथी, स्वीप की पूरी टीम। आप लोगों को देख करके मुझे अपना बहुत पहले का कहा मुक्तक जो आज भी उतना प्रासंगिक लगता है, मतदान को लेकर के यह उत्साह या जिजीविषा या जोश आपके बीच में है, तब मैं कहना चाहता हूँ यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है। आज हम लोग बार बार कहते हैं, लोकतंत्र की बात याद आती है, मुझे याद आता है, मैंने अभी उदाहरण दिया भी था, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, जो अनित तुझ भागो भाई पर जो तो मोहे भाई बिसराई। यानी उस समय भी एक था कि वो कह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती होती है, कोई बात होती है, लोकतंत्र की ताकत है, ये जनता की ताकत है, लोग आगे है, तंत्र पीछे है। इसीलिए क्योंकि यहाँ जन भावना की बात है, जन चेतना की बात है। उस समय भी कहा जाता था कि हमसे कुछ गलती होती तो आप हमें सुधारो। तो लोकतंत्र ऐसी ताकत है और खासतौर से जिला प्रशासन, स्वीप की टीम और आप सभी का जो सहयोग है, जिस तरह से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी कुछ कमी रह जाती थी वो अवश्य इस बार वो दूर होगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बहुत अवसर मिला आप मतदाताओं से संपर्क करने का, संवाद करने का, आप लोगों से बात करने का। मैं यही कहूंगा, हम सबका यही प्रयास है, कंसोलिडेटेड अप्रोच, एक समेकित प्रयास है मिलजुल करके कि तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए, उड़ाने हो बिना डर के, न तूफानों का खतरा हो, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए। तो आप लोग वो हैं जो अपनी ताकत से, अपनी वोट की ताकत से, अपने मत से आप ये बात रख सकते हैं जो आपकी अपनी इच्छा हो, जो आप अपना विचार हो। बार बार यही प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र का यह महापर्व है। बार बार यही बात होती है, संविधान हर नागरिक को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत देता है। यह संविधान कहता ही है हम भारत के लोग। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, ये चुनाव आम जनता का सम्मान है, लोकतंत्र का पर्व है जनता का सम्मान, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का सम्मान। इसीलिए सर्वोपरि महादान मतदान, आप लोगों को वोट देना ही है। और एक बड़ा सहयोग जुड़ा है सर, 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि होती है और वो भी अब प्रयागराज की धरती जहां पर उन्होंने शहादत दी, अपने देश के लिए दिया। तो किस लिए दिया कि कल को ऐसा लोकतंत्र होगा, ऐसे लोग होंगे जो आम जनता की भावनाओं को आगे रखेंगे,
तो जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज हमारे लिए फर्ज की बात हो जाती है कि हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकतंत्र को सिर्फ अधिकार मत मानिए, लोकतंत्र आपके लिए कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर कहता हूँ, अक्सर होता है सूरज सही समय पे निकलता है, धूप सही समय पे निकलती है, लेकिन हम घर से नहीं निकलते सही समय पर। हमको अपने को सुधारना होगा, अपने को भी प्रेरित करना होगा, अपने घर वालों को भी ले जाना होगा, और आसपास जो भी लोग हैं जिन तक हम अपनी प्रेरणा से या उनको इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है, तो लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक निश्चित तौर पर मैं 2-4 नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में बहुत जरूरी होता है कि किसी का सहयोग मिले। तो मैं बहुत ही सम्मान से श्री राकेश चंद्र शुक्ल जी जो कि मंडल प्रमुख हैं, श्री नवीन यादव जी जो उप मंडल प्रमुख हैं, साथ ही साथ काशी बेग जी मुख्य प्रबंधक, भाई संदीप सिंह जी, भाई शुभांशु जी, भाई नितेश जी, आप सब लोगों का एक बार इनके भी तालियां होनी चाहिए। ऐसे महायज्ञ में ऐसे लोगों का योगदान जरूरी है। सब कुछ जब एक साथ आता है तब इस तरह से कोई काम होता है। और मैं फिर कहूंगा, घर पर बैठ करके इधर उधर बात करने से, कोसने से अच्छा है कि अपने कर्तव्य का पालन करें। 4 पंक्तियों से बात अपनी समाप्त कर रहा हूं। अंधेरों को हमेशा कोसने से कुछ नहीं होगा कि जैसे कील उल्टी ठोकने से कुछ नहीं होगा। अंधेरों को हमेशा कोसने से कुछ नहीं होगा कि जैसे कील उल्टी ठोकने से कुछ नहीं होगा। निकल अवसाद से प्रयोग अंधेरों को हराना है, नई उम्मीद का दीपक हमें घर घर जलाना है। जय भारत, जय हिंद। वोट जरूर करिएगा। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित शैलेश गौतम साहब और पीएनबी के ऑफिसर्स और साथियों, अब मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ सारे सभी युवा हैं और युवाओं को जोश रहता है कुछ भी कर गुजरने का, कुछ बेहतर करने का, कुछ नया करने का जोश हमेशा रहता है। और आप देखते होंगे कि आज जहाँ पर भी आप जहाँ एज बढ़ता जाता है तो जोश कम होता जाता है। अब सालों में बहुत जोश है और कुछ कर गुजरने का जोश है, और जो मतदान है वो आपकी आवाज़ है। जितने भी लोग हैं, अगर आपको बोलने का जो फ्रीडम है वो छीन लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि हमारे में कुछ नहीं बचेगा। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार अच्छा हो, सरकार बढ़िया हो, सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। तो यही आपकी आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है, यही आपकी पहचान है देश के नागरिक के तौर पे। तो अनुरोध यही रहेगा कि आप 27 फरवरी को वोट जरूर करें, और न केवल आप स्वयं वोट करें, आप अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, सभी को प्रेरित करें कि वो 27 फरवरी को जाकर वोट अवश्य करें। साथियों, हम बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, और जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चों को या स्पोर्ट्समैन है उनको अच्छे कार्य के लिए, कुछ अचीवमेंट के लिए हम फेलिसिटेट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। तो जो कुछ जीतने का, अवार्ड पाने का जो खुशी होता है वो मुझे लग रहा है कि वो बाकी किसी खुशी का कंपैरिजन, वो अवार्ड जीतने की खुशी है, वो सबसे बेहतर होती है। जब सारी दीन दुनिया को भूल जाते हैं और आपको न केवल वो आपको खुशी होती है बल्कि आपके घर वालों को खुशी होता है अवार्ड जीतने का, कुछ अच्छा करने का, क्लास में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आ गया, कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो जो आपको खुशी मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, जो सेंस ऑफ प्राइड होता है, वो केवल आपको नहीं होता, आपके घर वालों को होता, आपके पड़ोसी को होता, आपके भाई को होता, सारे लोगों को होता है। तो अगर आप जिस कैंडिडेट को वोट देते हो जीतता है, तो आप हमेशा कह सकते हैं कि साहब ये देखो मेरे वोट से जीता है। हम हजारों लाखों लोग वोट करते हैं, लेकिन अगर आपका एक वोट है तो आप हमेशा ये जरूर कह सकोगे कि साहब ये मेरे वोट से जीता है। मेरा खुद का एक वाक़या बताता हूँ सर। जब कॉलेज में था मैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो हम भी ज़्यादातर आप साथियों की तरह ये थे कि यार इलेक्शन में कोई नहीं, घर पे आ रहा हूँ तो बैठे कहीं तो घूमने निकल गए। अच्छा, हम कुछ ऐसा प्लान कर ही रहे थे, इतने में 2-3 क्लासमेट आ गए, यार चलो चलो वोट करने। हाँ चलते नहीं आप जल्दी चलो। और वो एक ही वोट से जीता था। अरे बाप रे, सच, वो एक ही वोट से जीता था।
तो हमें वोट ज़रूर देना है, क्योंकि जितने भी विश्व के आप देश देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकली साउंड कंट्रीज है, जो विश्व में अग्रणी कंट्रीज कही जाती है, वो सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, सब जगह लोकतंत्र है। और साथियों, इससे बेहतर शासन व्यवस्था कोई हो नहीं सकती है। और इसको हम मजबूत तभी बना सकते हैं जब उन कंट्रीज की तरह हमारे यहाँ पर भी वोटिंग का परसेंटेज हम 99 से ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वो बिलो 60 रहता, 54% के आसपास लास्ट टाइम था। और शहर के जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ तक और भी कम था, और शहरी क्षेत्र में ये ज़्यादा दिक्कत दिखाई देता है कि हम लोग वोट करने नहीं जाते हैं। तो हमें ये प्रण कर लेना है आज एडीजी सर के कर वक्त हम एक शपथ भी लेंगे कि हर मतदाता जाकर वोट अवश्य करेगा। साथियों, वोट कंट्री के लिए करना है, देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए करना है। यही हमारी आवाज़, ये हमारी पहचान देश के नागरिक के तौर पे। तो इस पहचान को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, देश को सशक्त बनाना है, हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, और इसी के लिए हम लोगों को वोट करना है। तो मेरा सभी से अनुरोध यही रहेगा कि न केवल आप वोट करें, अपने परिवार के हर सदस्य से वोट कराएं, अपने घर मिलने वाले से वोट कराएं। मेरी आपको लोकतंत्र के लिए सबल, सशक्त और विकसित भारत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय भारत। सर पहले दो शब्द संबोधन बिल्कुल। यहाँ मेरे साथ उपस्थित हमारे जिलाधिकारी कत्री जी, सुरेश गौतम जी, यहाँ समस्त टीम, हमारे सेक्रेटरी पीडीए और मेरे सभी साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित संभाग सभी नागरिक, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले आज यूएन का वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है। आप सबको शुभकामनाएं। और जिस तरीके से लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपना वोट दें। मैं अपना वोट दे चुका हूँ, निशान नहीं लगा, लेकिन पोस्टल बैलेट के रूप में जहाँ के हम रहने वाले हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी अच्छी ऐसी सुविधाएं दी, जो हमारी पूरी पुलिस पर्सनल के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा, बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने घर से मतदान की सुविधा, उसके साथ ही एक सुविधा ऐप लॉन्च किया, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी कार्यकर्ताओं के लिए उसमें फैसिलिटी दी गई कि किस तरह से मैदान बुक किया जाएगा, कैसे हॉल बुक होंगे, कैसे परमिशन लेगी, और सिंगल विंडो सिस्टम। ये इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनोवेटिव स्टेप्स लिए और जिनकी बहुत ही सराहना की गई है। आज मेरे जो जोन में 2 जनपद हुए, हमीरपुर और महोबा, दोनों में जमकर मतदान हुआ। उसकी परसेंटेज लगभग 70% के आसपास चली गई। जो पहले कभी यहाँ मैं देखता हूँ कि उत्तरी प्रयागराज में मात्र 20-22% तक चुनाव की जो प्रतिशत रहता है। तो ये किसी भी जागरूक नागरिक के लिए, जागरूक देश के लिए, हमारे जनपद के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा सभी नौजवान खुलकर सामने आए, प्रेरित करें और ये एक उत्सव की तरह मनाएं। आज कई सारे बूथ ऐसे बनाए गए कि जिनमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई समारोह है, कोई उत्सव है, कोई त्योहार है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। अगर हम लोकतंत्र में अपनी आस्था रखते हैं, लोकतंत्र के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं एक लंबे संघर्षों के बाद, चाहे वो रूस की क्रांति रही हो, चाहे फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे अमेरिकन क्रांति रही हो, और चाहे भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और यह हमारा पूरा लंबा स्वाधीनता संग्राम, ये सब किसी अच्छे शासन के लिए नहीं, सुराज के लिए नहीं, बल्कि ये स्व शासन के लिए हुए। और इसका उद्देश्य यही था कि हमारा अपना शासन होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। अंग्रेज कोई बुरे नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, कई मामलों में हमसे अच्छे उनको काउंट किया जाता है, लेकिन हमें अपना शासन चाहिए। और अपना शासन तब आएगा जब हमें लगता है कि हम अपना वोट कर रहे हैं। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी नौजवान साथी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, अपने परिवारजनों को, अपने आसपास के सभी लोगों को साथ लेकर जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और बेहद अच्छी शुरुआत की है, जिसमें आप बिल्कुल सभी एंड्रॉयड फोन या एप्पल फोन यूज करते हैं, ऐप स्टोर से जो एप्पल यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप एक ऐप बनाया उन्होंने सी विजिल, C-VIGIL, सी विजिल, अगर कहीं भी आप देखते हैं कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, कहीं हिंसा हो रही है,
कहीं गलत तरीके से कोई प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंड्यूसमेंट करता है, थ्रेट करता है, उसकी एक वीडियो बनाइए या फोटो बनाइए और उस पर अपलोड कर दीजिए। आपको 80 मिनट के अंदर पूरे एक्शन होकर उसके बाद उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा ICAI ने दी है, कृपया इसका भी लाभ उठाएं। और आप सभी अगर इसमें लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे तो सभी को प्रसन्नता होगी और प्रयागराज का नाम आगे बढ़ेगा। जैसा कि लिखा हुआ आई लव प्रयागराज। अपने जोर लगाइए हो जाए। अपने देश से जो प्रेम करते हैं और चैरिटी बिगिंस विद होम। आप अपने जहाँ के रहने वाले हैं, जिस मिट्टी से वहाँ जन्म लिया है, जिससे खाया पिया है, बड़े हुए हैं, उसका कर्ज भी चुकाना है, पे बैक टू सोसाइटी। तो ये पे बैक टू सोसाइटी के रूप में मैं चाहूँगा कि आप अपना फर्ज जरूर अदा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। मेरी यही शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, एक शपथ की हम 27 फरवरी को मतदान देने जरूर जाएंगे, वो आपके जरिए चाहेंगे कि हर व्यक्ति ले यहाँ पे। तो मेरे साथ सभी अगर ये सावधान की अवस्था में आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, और इस तरह से हाथ उठा लेंगे। मेरे साथ सभी शपथ लेंगे। बताता हूँ कि ये शपथ है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा,
इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।